ताइफ का सफर, दर्द, सब्र और दुआ का मकाम। मक्का की गलियों में जब जुल्म और जफा बढ़ गई तो नबी करीम ने सोचा कि शायद कोई और जगह हो जहां के लोग अल्लाह के पैगाम को कबूल करें। इस वक्त नबी करीम की उम्र मुबारक तकरीबन 50 बरस की थी और हजरत खज्जा और हजरत अबू तालिब जैसे साएदार रफीक इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मक्का में न कोई सुनने वाला था न कोई सहारा। दिल जख्मी था लेकिन उम्मीद जिंदा थी। इस उम्मीद को लिए नबी करीम ताइफ की तरफ रवाना हुए। एक लंबा और थका देने वाला सफर, सख्त गर्मी, नंगे पांव, सिर्फ एक खादिम साथ, हजरत ज़ैद बिन हासा। रास्ता पथरीला था लेकिन नबी करीम का इरादा मजबूत था। आप चाहते थे कि शायद ताइफ के लोग कुरैश से मुख्तलिफ हों, नरम दिल हों और अल्लाह की तरफ झुक जाएं। जब अब ताइफ पहुंचे तो वहां के 3 बड़े सरदारों से मुलाकात की। नरमी से, मोहब्बत से अल्लाह का पैगाम पेश किया। लेकिन बदले में क्या मिला? तंज, तौहीन और तजलील। उनमें से एक ने कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाया है तो मैं कबा की दीवार फाड़ दूंगा। दूसरे ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला। और तीसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि तुम झूठे हो या वाकई नबी हो। दोनों सूरतों में बात फजूल है। नबी करीम खामोशी से ये सब सुनते रहे। दिल जख्मी था मगर चेहरे पर सब्र था। मगर ताइफ वालों का जुल्म सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहा। उन्होंने गलियों के आवारा लड़कों को लगा दिया कि नबी करीम के पीछे लगे, गालियां दी, पत्थर मारी और शहर से बाहर निकाल दे। नबी करीम और हजरत पत्थरों की बारिश में दौड़ते हुए निकले। खून नबी करीम के जिस्म मुबारक से बह रहा था। जूते खून से भर गए। हजरत अपने जिस्म से नबी करीम को बचाते रहे, खुद भी जख्मी हो गए। इंसानी सब्र की इंतहा और अल्लाह से रुजू। जब ताइफ से बाहर निकले तो एक बाग में पनाह ली। वहां एक दरख्त के नीचे नबी करीम बैठ गए। ये वो लम्हा था जो दुनिया के सबसे साबिर इंसान की आजमाइश का नून काफते उरूज था। नबी करीम ने आसमान की तरफ देखा और ऐसी दुआ की जो आज भी पढ़ने वालों के दिल को हिला देती है। दुआ का मफहूम ये था कि ए मेरे रब, अगर ताऊ मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी और तकलीफ की परवाह नहीं। तेरी रजा मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। ये वो लम्हा था जब नबी करीम ने शिकायत नहीं की, सिर्फ अल्लाह की रजा तलब की। अल्लाह की तसल्ली और उम्मीद की किरण। इसी दौरान बाग के मालिकों ने एक गुलाम को अंगूर देने के लिए भेजा। वो गुलाम ईसाई था, नाम अदास था। नबी करीम ने इससे नरमी से बात की, अल्लाह का नाम लिया। अदास हैरान हुआ, कहा, ये नाम तो हम नेव के लोग जानते हैं। नबी करीम ने फरमाया, हाँ, वो यूनुस नबी मेरे भाई थे। ये बात सुनकर अदास का दिल लरज गया। वो समझ गया कि ये आम इंसान नहीं, सच्चा नबी है। वो नबी करीम के कदमों पर झुक गया और इस्लाम कबूल कर लिया। ये ताइफ के सफर की सबसे खूबसूरत रोशनी थी कि जहां इंसानों ने ठुकराया, वहां अल्लाह ने एक गुलाम के जरिए अपने नबी के दिल को तसल्ली दी। वापसी और फरिश्तों की पेशकश। वापसी के सफर में जब नबी करीम तन्हा और जख्मी थे, अल्लाह ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा जिसने कहा, अगर आप हुक्म दें
تو میں ان دو پہاڑوں کو طائف کے لوگوں پر ملا کر انہیں تباہ کر دوں۔ لیکن نبی کریم کا دل انتقام سے خالی تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اللہ کو پہچانیں گی۔ طائف کا پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کی راہ آسان نہیں ہوتی، مگر اللہ کا سہارا ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ تکلیف میں بھی معافی اور ہدایت کی دعا کرنا نبی کریم کی سیرت کا حصہ ہے۔ صبر، برداشت اور اللہ پر یقین ہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر کر روشنی میں بدل دیتی ہے۔